प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सैमसन हरमिट है और मेरी पत्नी का नाम कविता हरमिट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियों को जोड़ा और मैं धन्यवाद देता हूं कि अवसर मिला कि हम परमेश्वर के नाम को बढ़ा सकें और इस गवाही को लोगों को बता सकें। मेरे जीवन की जो गवाही वो ऐसी है कि 2003 में मेरी शादी हुई और उस टाइम ऐसा 2013 में मेरी शादी हुई। उस टाइम ऐसा हो रहा था कि लगातार रिश्ते हम लोग देख रहे थे मेरे परिवार में और लगातार रिश्ते हाँ होने के बाद फिर ना हो जा रहा था, जुड़ रहा था और उसके बाद फिर टूट जा रहा था। मैं उस टाइम बहुत निराश हो गया था और बहुत ही अधिक मन में व्याकुल हो गया था कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं लगातार आपके पीछे चलता आया हूँ, मैं लगातार आपकी बातों को मानता आया हूँ, लगातार आपकी इच्छाओं में चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। और उसके बाद मैंने ऐसा निर्णय ले लिया था कि अब मैं विवाह करूँगा ही नहीं या मैं अब कोई लड़की देखने नहीं जाऊँगा। उसी बीच परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को मेरे बीच भेजा और मेरे लिए भविष्यवाणी हुई और वो भविष्यवाणी ऐसी थी कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि अब आपको कहीं रिश्ता लेकर नहीं जाना होगा, आपको कहीं लड़की देखने नहीं जाना होगा, परंतु परमेश्वर ऐसा करेगा कि रिश्ता खुद चलकर आपके घर पर आएगा। और साथ ही साथ बोले उन्होंने मेरे को नाम भी बताया था और उन्होंने बोला कि मेरे को 3 नाम दिख रहे हैं। वो नाम ऐसा है कि गीता, सीता या कविता, ऐसा कुछ नाम परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। जब वो ये बात बोले मेरे लिए विश्वास करना थोड़ा कठिन था, परंतु वो बातें इतनी आरामदायक थी और इतना अच्छा था कि मैं मानसिक तनाव से एकदम बाहर आ गया और मैं परमेश्वर पूरा भरोसा रखने लगा कि परमेश्वर ने अगर ये बातें कही है तो वो अपने ज़रूर पूरा करेगा और परमेश्वर ही है जो अपनी इस इच्छा को मेरे जीवन में पूरा करेगा। और ऐसा हुआ कि करीब 2 महीने के बाद एक रिश्ता आया जमशेदपुर से मेरी पत्नी का। और जब ये रिश्ता आया मैंने पहले ना बोल दिया क्योंकि बहुत दूर का रिश्ता था। मैंने कहा उतना दूर मैं नहीं जाऊंगा लड़की देखने या कहीं भी रिश्ता लेके मैं मन से हटा ही दिया था कि मेरे को ऐसा नहीं करना है। लेकिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने ऐसा मेरे लिए योजना बनाया कि जैसा भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि रिश्ता खुद चलकर आपके घर में आएगा। और ऐसा हुआ कि उसी समय जो मेरी वाइफ है उसके परिवार वाले भिलाई आना हुआ। और जब भिलाई आए तो उन्होंने हमारे घर में भी आए और जैसा उन्होंने कहा था कि रिश्ता खुद चलकर मेरे घर में आएगा वैसे ही मेरे साथ हुआ। और जब उन्होंने नाम बताया कि नाम क्या है, कविता, मैं 1 मिनट के लिए शॉक्ड रह गई कि परमेश्वर ये क्या बात है और ये कैसा असंभव बात है जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है। मैंने उसी समय रिश्ते के लिए हाँ बोला और उसके बाद हमारी 4 महीने के बाद हमारी मैरिज हुई। पर मैंने देखा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे जीवन में काम किया। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परीक्षाएं हमारे जीवन में लगातार आती हैं और मैंने इस चीज़ को जाना, परमेश्वर की बातों को देखकर जाना कि जब परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर उस परीक्षाओं के साथ निकास भी करता है। और वैसे ही ऐसा हुआ कि मेरी जो वाइफ थी इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी नेगेटिव है, जिसके कारण इसका जो बच्चा कंसीव करना है या गर्भवती होना बहुत मुश्किल या थोड़ी कठिन बात है डॉक्टरी लैंग्वेज में। और ऐसा हुआ कि पहला एक मिसकैरेज हो गया, उसके सेकंड जब बेबी आया तो वो गर्भ में रहा, पूरे 9 माह रहा। और 1 मार्च को जब वो पैदा हुआ तो कुछ डॉक्टरी गड़बड़ी के कारण और कुछ समस्या होने के कारण गर्भ में वो बच्चा ख़त्म हो गया। हमारी आस टूट गई, हम लोग बहुत दुखित हो गए थे उस समय। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को जाना कि हमारा वो परमेश्वर है जो हमें सब बातों से निकाल सकता है। हमने उस सिचुएशन हमारे लिए बहुत कठिन था, हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह था, फिर भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और हम जानते थे कि परमेश्वर जो अद्भुत हमारे लिए काम करता है वो आगे भी हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। और जब वो हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया, हम लोग बहुत दुखित थे। इवन डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब शायद बेबी हो ही नहीं सकता क्योंकि जो बी नेगेटिव वाले हैं उनको बच्चा कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टरी भाषा में, मेडिकल लाइन में इसे असंभव कहा जाएगा। लेकिन ठीक उसके में जो पहला बेबी जो एक्सपायर हुआ था वो 1 मार्च को एक्सपायर हुआ था और ठीक अगले साल ही परमेश्वर ने हमें एक और बच्चा हमें गिफ्ट दिया। अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद ये हमारा जो बेटा है इसका नाम हमने सिमोन हरमिट रखा। सिमोन का नाम का अर्थ है परमेश्वर सुनता है।
और हम लोग सच में मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। उस समय हम लोगों ने परमेश्वर को लगातार हम उसके साथ बने रहते थे और धन्यवाद देते थे और हमेशा कहते थे कि परमेश्वर जो तूने लिया है तू उसे हमें वापस करेगा। और वो बेटा जो था वो 1 मार्च को एक्सपायर हुआ था और परमेश्वर ने इसे ठीक अगले साल 10 मार्च को दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मेडिकल लाइन में जो असंभव था एक बार फिर से परमेश्वर ने संभव कर दिखाया है और अभी मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है जो 5 माह का गर्भ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब समस्या आती है, तकलीफ आती है तो कई बार हम टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं सच में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं और समस्याएं आने देता है कि जिससे हम उनसे निकल कर, क्योंकि परमेश्वर उनसे हमारे सारे बातों के लिए निष्कर्ष निकालता है, उससे हमें बाहर निकालता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कोई मनुष्य नहीं है जो हमें समस्या से बाहर निकाल सके, परंतु परमेश्वर ही है जो हमें समस्या और चीज़ों से बाहर निकालता है। एक वचन मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। भजन संहिता 119 उसके 71 वचन में कहता है, दाऊद कहता है, जो दुख मुझको हुए वो अच्छा था, वो मेरे लिए अच्छा था कि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो दुख मुझे हुआ, जो तकलीफ से मैं गुजरा, उन सारी बातों से परमेश्वर ने मुझे अपनी विधियाँ सिखाई, अपनी इच्छाएं सिखाई। इन दिनों में भी लगातार परमेश्वर मुझसे बातें करता रहा। मेरे लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई और परमेश्वर अपने भविष्यवाणी के द्वारा मुझसे बातें किया। और मैं जानता हूँ कि आने वाला भी जो जीवन है, परमेश्वर ने मेरे लिए जैसी जैसी इच्छा मेरे लिए प्रकट की है, वो सारी इच्छाएँ परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार मेरे जीवन में पूरी करेगा। और मैं जो भी निराश व्यक्ति है, जो भी परेशान है, मैं उन सबको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप टूट गए हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं एक बहुत अच्छा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि आशा भी बाकी है और वो आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, जब हम आशा रखते हैं, तो हमारे जीवन में सब बातों को पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड।